हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे। हम कर रहे थे सॉल्यूशन यूनिट के कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिसेस, तो उसी सीरीज को हम आगे करेंगे और आज है हमारा सॉल्यूशन यूनिट न्यूमेरिकल प्रैक्टिसेस का पार्ट 2, जिसका सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। आपने एस्कॉर्बिक एसिड का क्या निकालना है, मास निकालना है। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी भी बोला जाता है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H8O6 टू बी डिजोल्व इन। उसने डिजोल्व किसमें किया है उसे 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, यानी एसिटिक एसिड क्या है यहाँ पे सॉल्वेंट है और सॉल्यूट क्या है आपका एस्कॉर्बिक एसिड है। टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मेल्टिंग पॉइंट कह लो या फिर बॉइलिंग पॉइंट कह लो, ये क्या हो रहा है, अगर कम हो रहा है तो ये कौन सी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है, ये है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, यानी कुछ ना कुछ टेम्परेचर क्या हो रहा है आपका चेंज हो रहा है। यहाँ पे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है आपके लिए। ठीक है, अब क्या होगा देखो, यहाँ पे पूछ रहा है हमसे मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या लिख लेते हैं, गिवन लिख लेते हैं कि गिवन क्या क्या दिया गया है। तो गिवन आपको दिया गया है मास ऑफ एसिटिक एसिड। मास ऑफ एसिटिक एसिड कितना मास दिया गया है, इसका मास दिया गया है आपको 75 ग्राम। ठीक है, और क्या पूछा गया है आपसे, और कह रहा है कि टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे ये वैल्यू दे दी आपके लिए डेल टीबी की। डेल टीबी की वैल्यू कितनी है 1.5 डिग्री सेल्सियस, और केबी की वैल्यू कितनी दे रखी है, केबी की वैल्यू दे रखी है 3.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये आपके पास में केबी की वैल्यू दे रखी है। तो आपसे पूछा है मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दीजिए आप एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी जो होती है। क्या कहता है कि जो चेंज इन टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलिलिटी के। जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो क्या लग जाता है, यहाँ पे लग जाता है केबी इनटू में मोलिलिटी का क्या फार्मूला होता है, मोलिलिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन अगर वो सॉल्वेंट किस में दे रहा है, ग्राम के अंदर दे रखा है। देखो जैसे यहाँ पे सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ग्राम के अंदर दे रहा है, तो अगर आप ग्राम के अंदर लिख रहे हैं तो इनटू में क्या करना पड़ेगा, आपने 1000 करना पड़ेगा। अब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास होता है। तो इनकी एक बार वैल्यूज पुट कर लेते हैं। देखो डेल टीबी की वैल्यू कितनी है 1.5 है, तो यहाँ पे पुट कर दी, इज इक्वल टू केबी की वैल्यू कितनी है, केबी की वैल्यू है 3.9, तो पुट कर दी। इनटू में नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, और इनटू में ग्राम सॉल्वेंट कितना है 75 ग्राम, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 75, इनटू में क्या हो गया 1000 हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो गिवन मास कितना है, गिवन मास तो आपने निकालना है, यही तो वो पूछ रहा है कि मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड आप निकालो। तो ये तो वो हो गया। मोलर मास क्या होगा एस्कॉर्बिक एसिड का, तो देखो मोलर मास यहाँ पे निकाल लेते हैं हम एस्कॉर्बिक एसिड का मोलर मास। मोलर मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। अब एस्कॉर्बिक एसिड का फार्मूला क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड का फार्मूला है C6H8O6। यहाँ पे कार्बन का मोलर मास होता है 12, तो 6 × 12 कर दिया, प्लस में हाइड्रोजन एक का 1 होता है तो 8 का हो जाएगा 8, प्लस में ऑक्सीजन का 1 का 16 होता है तो 6 × 16 कर दिया। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 176 ग्राम पर मोल। तो ये आ गया आपका मोलर मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कहाँ पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो। तो मोलर मास की जगह पे हम लिख लेते हैं 176 ग्राम। अब क्या करते हैं, इसको यहीं पे रहने देते हैं, बाकी सारी वैल्यूज को यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे गिवन मास जो है वो क्या आ जाएगा, देखो 1.5 ये कहाँ है, डिवाइड में है, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 1.5 इंटू में 176 इंटू में 75, ये चला गया मल्टीप्लाई में। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है तो ये दोनों कहाँ चले जाएंगे, डिवाइड में चले जाएंगे। तो 3.9 डिवाइड में चला जाएगा, इंटू में 1000 भी क्या चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा गिवन मास, जो कि उस क्वेश्चन में पूछ रखा है 5.08 ग्राम। तो ये क्या आ गया आपका, ये वो मास आ गया जो क्वेश्चन में पूछ रहा था, किसका, एस्कॉर्बिक एसिड का। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन अप्लाई करने हैं और फॉर्मुलेज अप्लाई करने हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। उसने पूछ रखा है आपने क्या कैलकुलेट करना है, आपने कैलकुलेट करना है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई के द्वारा। पास्कल्स में करना है। एक्सर्टेड इन अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग। अब क्या डिसॉल्व कर रहा है, देखो किसके ऊपर सॉल्यूशन कैसे बन रहा है, जब आप 1.0 ग्राम पॉलीमर को, जिसका मोलर मास क्या है 1,85,000 है, उसे 450 ml ऑफ वाटर इतने टेम्परेचर पे डिसॉल्व करते हैं तो आपका सॉल्यूशन बन जाता है। और उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तो उस ऑस्मोटिक प्रेशर की आपने क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, अगर मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताऊं, हमें पता है ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं पाई के द्वारा, और ऑस्मोटिक प्रेशर किसके बराबर होता है, ये होता है CRT के बराबर। C क्या होती है कंसंट्रेशन, R होता है गैस कांस्टेंट, T होता है टेम्परेचर। ठीक है,
कंसंट्रेशन जो होती है वो किसके बराबर होती है, वो होती है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड में वॉल्यूम इंटू में आर इंटू में टी, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अब हम देख लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या दिया गया है। जो जो गिवन दिया गया होगा उनकी वैल्यूज हम कहाँ पुट कर देंगे, फॉर्मूले के अंदर, हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर निकल जाएगा। तो गिवन देख लीजिए क्या क्या है आपके पास में, आपको दे रखा है 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर, यानी गिवन मास ऑफ पॉलीमर, गिवन मास ऑफ पॉलीमर दिया गया है आपको। कितना दिया गया है, वो दिया गया है आपको 1 ग्राम। दूसरा क्या रखा है, मोलर मास। नेक्स्ट दे रखा है मोलर मास ऑफ पॉलीमर, कितना है 1,85,000, इतना दे रखा है। फिर कह रहा है 450 ml। देखो ml दे दिया, इसका मतलब क्या है, वो वॉल्यूम दे रहा है हमारे पास में वाटर की। तो वॉल्यूम कितनी दे दी उसने, वॉल्यूम हमें दे दी 450 ml। और इसे अगर लीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, 450 को डिवाइड कर दोगे 1000 के द्वारा। यहाँ पे देखो 0 से 0 कट गई, 45 अपॉन में 100 क्या हो जाएगा, 0.45 लीटर बन गया। वॉल्यूम की वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू हमें पता है, गैस कांस्टेंट क्या होता है, 8.314 के बराबर होती है। टेम्परेचर की वैल्यू क्या दी गई है, टेम्परेचर की वैल्यू दी गई है 37 डिग्री सेल्सियस। देखो ये दे रखी, और इसको अगर आप केल्विन में बनाएंगे तो कैसे होगा, 37 प्लस में क्या कर देंगे 273 केल्विन ऐड कर देंगे इसके अंदर, तब ये क्या बन जाएगा, देखो 310 केल्विन, ये बन जाएगा 310 केल्विन के बराबर। अब हमारे पास में किस किस चीज की वैल्यू है, देखो टेम्परेचर की वैल्यू है हमारे पास में, वॉल्यूम की वैल्यू है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, आपने ऑस्मोटिक प्रेशर पास्कल्स में निकालना है। देखो इस वर्ड को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो आर की जो वैल्यू होती है 8.314, वो होती है किलो पास्कल पर केल्विन पर मोल लीटर। तो ये होती है आपके पास में गैस कांस्टेंट की वैल्यू। लेकिन अगर ये देखो किलो पास्कल है, लेकिन उसने किसमें पूछी है, केवल पास्कल के अंदर पूछी है। तो किलो पास्कल को एक किलो पास्कल में कितने पास्कल होते हैं, 1000 पास्कल होते हैं। तो हम इसकी मल्टीप्लाई किससे करवा देंगे, अगर 1000 से करवा देंगे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा पास्कल के अंदर कन्वर्ट। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या बन जाएगी, 8.314 पास्कल पर केल्विन पर मोल लीटर। यहाँ पे इंटू में यहाँ पे रह गया, यहाँ पे कर दीजिए इंटू में 10⁻3। तो ये आपकी पास्कल के अंदर गैस कांस्टेंट की वैल्यू कन्वर्ट हो चुकी है। अब हमारे पास में सभी वैल्यूज गिवन है, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखो पाई क्या बन जाएगा हमारा, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, इंटू में वॉल्यूम कितना निकाला है आपने 0.45 लीटर, तो 0.45 लीटर पुट कर दिया। इंटू में गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 8.314 इंटू 10⁻3 आ गई, क्योंकि हमने पास्कल में कन्वर्ट कर ली। टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है, टेम्परेचर की है 310 केल्विन। अब देखो गिवन मास क्या है, गिवन मास उसने दे रखा है हमें 1 ग्राम, तो यहाँ पे गिवन मास की जगह पे लिख दीजिए 1 ग्राम। और मोलर मास क्या है आपके पास में, मोलर मास है 1,85,000, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 1,85,000। हो गया, सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी अराउंड 30.98 पास्कल, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हैं 31 पास्कल। तो इस तरीके से आपने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना था। सारी वैल्यूज आपको गिवन थी, बस आपने जो याद रखनी थी वो याद रखनी थी गैस कांस्टेंट की वैल्यू, जो कि किलो पास्कल में होती है ये, और सिंपल पास्कल में क्या होती है, ये वैल्यू होती है। आपको मल्टीप्लाई करवानी पड़ जाती है 1000 से। 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10⁻3 लिख सकते हैं। बाकी सारी वैल्यूज आपके पास में गिवन थी। इस तरीके से आपने फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड दिया गया है आपको, जो कि लेबोरेटरी वर्क में इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो कितना परसेंट दिया गया है, 68% दिया गया है। व्हाट शुड बी द मोलैरिटी ऑफ सच ए सॉल्यूशन। तो इसकी मोलैरिटी क्या होगी इस सॉल्यूशन की, अगर डेंसिटी आपको दी गई है इतनी। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर गिवन क्या क्या दिया गया है। पहले गिवन आपको दिया गया है डेंसिटी कितनी है, 1.504 ग्राम पर ml, ठीक है, इतनी आपको डेंसिटी दी गई है। और क्या दिया गया है आपके पास में, परसेंटेज दी गई है नाइट्रिक एसिड की, परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3, ठीक है, इतनी दी गई है। कितनी, देखो परसेंटेज को हम x% भी बोलते हैं, 68% दी गई है आपके पास में। और पूछ क्या रखा है आपसे, आपसे पूछ रखी है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी यहाँ पे लिख लीजिए, मोलैरिटी। मोलैरिटी का क्या फार्मूला होता है, देखो हमने बार बार बता रखा है आपको कि जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज दे दे और आपको डेंसिटी दे दे, तो वहां पे आपने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना है मोलैरिटी का, जो कि क्या बताया गया था आपको, 10 अपॉन में मोलर मास। ये फॉर्मूला आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको लेंथी प्रोसेस से बचा लेता है। और अगर आपने इसका डेरिवेशन देखना है कि ये फॉर्मूला कैसे आया है, तो आप हमारे थ्योरी के लेक्चर्स देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। 10 है, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 68 है, इंटू डेंसिटी की वैल्यू कितनी है 1.504 है, 1.504 अपॉन में मोलर मास क्या आएगा नाइट्रिक एसिड का, देखो निकाल लेते हैं नाइट्रिक एसिड का मोलर मास। HNO3 है आपके पास में,
हाइड्रोजन 1 होता है, इसका मोलर मास 1 लिख दिया। नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है, प्लस में ऑक्सीजन का 1 का होता है 16, तो 3 का क्या होगा 16 32 16 तो ये 48 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा 59 + 4 63, अराउंड 63 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका मोलर मास नाइट्रिक एसिड का, तो यहाँ पे पुट कर दिया। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16.23 मोलर। तो इस तरीके से आप बिल्कुल आसान से फॉर्मूला अप्लाई करके मोलैरिटी निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, कोई आपको सॉल्यूशन दिया गया है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है ग्लूकोज आपने पानी के अंदर मिला दिया और वहां पे 10% क्या है आपकी ग्लूकोज दी गई है। इसका मतलब क्या है, परसेंटेज दे दी आपको ग्लूकोज की। व्हाट वुड बी द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, क्या पूछ रहा है आपसे, मोलैलिटी निकालनी है आपने, मोल फ्रैक्शन निकालनी है, ईच कंपोनेंट यानी वाटर के भी और ग्लूकोज के भी मोल फ्रैक्शन आपने निकालनी है। इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, डेंसिटी की वैल्यू दे दी आपको और पूछ रहा है मोलैरिटी भी निकालनी है। तो देखो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि गिवन क्या है सॉल्यूशन के अंदर। गिवन क्या क्या दिया गया है आपको, गिवन दिया गया है डेंसिटी, और डेंसिटी की वैल्यू है 1.2 ग्राम पर ml, ये डेंसिटी की वैल्यू दी गई है। और क्या दिया गया है, परसेंटेज दी गई है आपको ग्लूकोज की, परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की परसेंटेज दी गई है, इसको हम x% मान लेते हैं। कितनी दी गई है 10% दी गई है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इट मींस दैट कि 10 ग्राम तो क्या है ग्लूकोज प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर 10 ग्राम क्या है ग्लूकोज प्रेजेंट है, और बाकी का जो बचा हुआ जो 90 ग्राम पार्ट है वो क्या है, वो है वाटर प्रेजेंट है उसके अंदर। इसका मतलब ये है भाई। ठीक है, अब वो हमसे पूछ रहा है कि आपने मोलैरिटी निकालनी है, मोलैलिटी निकालनी है, और क्या निकालने हैं, मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, किसके, ग्लूकोज के भी निकालने हैं और किसके निकालने हैं, वाटर मॉलिक्यूल के भी निकालने हैं। तो ये सारी चीजें आपने फाइंड आउट करनी है इसके अंदर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मोलैरिटी, क्योंकि हमने बताया था कि जब भी डेंसिटी दी गई है आपको और क्या दिया गया हो, परसेंटेज दिया गया हो, तो मोलैरिटी का आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जो कि क्या था, वो था 10x/t मोलर मास। अब देखो 10 लिख दिया, x परसेंटेज कितनी है, परसेंटेज यहां पे दी गई है आपको 10%, तो 10x हो गया, इंटू डेंसिटी कितनी दी गई है, डेंसिटी दी गई है 1.2 ग्राम, तो यहां पे लिख लीजिए 1.2 अपॉन में मोलर मास क्या है ग्लूकोज का। देखो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, तो इसका मोलर मास कैसे आएगा, देखो कार्बन कितने नंबर पे आता है, कार्बन 6 नंबर पे आता है, मोलर मास होता है उसका 12, तो 6 गुणा में क्या कर देंगे 12, हाइड्रोजन का 1 का 1 होता है, 12 का कितना हो जाएगा 12, ऑक्सीजन का 1 का 16 होता है, तो 16 गुणा में क्या कर देंगे 6 कर देंगे। जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो कितना मोलर मास आ जाएगा 180 ग्राम आ जाएगा, ये आ गया मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं 180 ग्राम। ठीक है, अब सभी को काट देते हैं, जो कट रहा है देखो इससे ये कट गया, यहाँ पे क्या होगा देखो 1/2 को क्या लिख सकते हैं 1/12 अपॉन में 10 लिख सकते हैं, 10 से क्या कट जाएगा 10 कट जाएगा, बचा क्या 12 अपॉन में 18 बच गया, यहाँ से क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 3 18, यानी 2/3 बच गया, और 2/3 को क्या लिख सकते हैं 3 कितने पे कट रहा है 0, 3 6 18, 3 6 18, यानी 0.66 मोलर क्या आ गया आपका मोलैरिटी आ गई। देखो यहाँ से एक वैल्यू तो हमारे पास में आ गई, क्या आ गई 0.66 मोलर। नेक्स्ट निकाल लेते हैं मोलैलिटी। देखो कभी भी अगर आपको क्या दिया गया हो, डेंसिटी दी गई हो और परसेंटेज दिया गया हो और आपसे मोलैरिटी भी निकलवा ली हो, तो मोलैलिटी के लिए क्या फार्मूला था, मोलैलिटी के लिए यहाँ पे आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं, जो कि था 1000 m अपॉन में 1000 d माइनस MM2। यहाँ पे जो m है ये तो क्या है आपकी मोलैलिटी है, यहाँ पे जो ये m है, जो कैपिटल M है, ये क्या है आपकी मोलैरिटी है, मोलैरिटी की वैल्यू है। d क्या है आपका, d है आपकी डेंसिटी, यहाँ पे पुट कर लीजिए, d है आपकी डेंसिटी। M2 क्या है आपका, M2 है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो देखो यहाँ पे जितनी वैल्यू है हमारे पास में सारी पुट कर देते हैं। देखो 1000 इंटू में मोलैरिटी की वैल्यू कितनी है, अभी निकाली है 0.66, 0.66 को क्या लिख सकते हैं 66 अपॉन में 100 लिख सकते हैं, डिवाइड में 1000 d, 1000 लिख लिया। डेंसिटी की वैल्यू कितनी है, डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है उसने 1.2, 1.2 को क्या लिख सकते हैं 12/10 लिख सकते हैं, लिख दिया, माइनस अभी निकाला है मोलैरिटी की वैल्यू 66, तो इसे लिख सकते हैं 66 अपॉन में 100, क्योंकि 0.66 है। और M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, अभी निकाला है, सॉल्यूट का मोलर मास कितना निकाला था 180 ग्राम, तो यहाँ पे 180 ग्राम पुट कर देते हैं। अब देखो जो कट रहा है उसे काट लेते हैं, देखो 2 0 से 2 0 चली गई है, ऊपर क्या बचा है, ऊपर बचा 660, ये बच गया, डिवाइड में नीचे क्या बचा है, देखो 1 0 से ये कट गया, क्या बचा 1200 घटा, यहाँ पे क्या हुआ देखो ये 0 से ये 0 कट गया, यहाँ पे क्या होगा 2 5 10, 2 3 6, 2 3 6, ठीक है, क्या हो गया अब 33 गुणा 18 अपॉन में क्या बचा है 5 बचा हुआ है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.61 मोलर। देखो हमारे पास में क्या आ गई, यहां से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो मोलैलिटी की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 0.61 मोलर।
ये मोलैलिटी आ गई। अब क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है कि मोल फ्रैक्शन निकालो आप किसके, ग्लूकोज के। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। देखो यहाँ पे कर देता हूं मैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइड में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हो जाएगा। यही फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने हैं, देखो कैसे निकलेंगे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास कितना है ग्लूकोज का, 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम डिवाइड में मोलर मास क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो ऊपर लिख लेते हैं 10 अपॉन में 180 डिवाइड में 10 अपॉन में 180 प्लस में वाटर का कैसे आएगा, गिवन मास कितना है, गिवन मास है 90 ग्राम, तो 90 अपॉन में क्या हो जाएगा 18, क्योंकि मोलर मास क्या होता है वाटर का 18 होता है। इसे सॉल्व कर लीजिए, देखो क्या आ जाएगा, इसे करोगे जब आप सॉल्व तो 1 अपॉन में 18 रह जाएगा। देखो 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, तो यहाँ पे भी क्या रह जाएगा 1 अपॉन में 18 रह जाएगा। यहाँ पे क्या रह जाएगा 18 पंजे 90 प्लस में 5 आ जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.011। ये क्या आ गई आपकी मोल फ्रैक्शन आ गए किसके, ग्लूकोज के। तो यहाँ पे लिख लीजिए 0.011, ठीक है, ये ग्लूकोज के आ गए। अब वाटर के कैसे निकालोगे, वाटर के निकालोगे मोल फ्रैक्शन, क्योंकि हमें पता है, देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यहाँ पे एक कॉलम सा बना देता हूं। हमें पता है कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ, मतलब टोटल जो मोल फ्रैक्शन होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, उनका क्या जोड़ होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कह लो और सॉल्वेंट कह लो, उनका हमेशा 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या है, दो ही चीजें प्रेजेंट है, एक है ग्लूकोज प्रेजेंट है, दूसरा क्या है वाटर प्रेजेंट है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अब यहाँ पे ग्लूकोज के मोल फ्रैक्शन आ चुके हैं, वाटर के निकालोगे तो 1 माइनस ग्लूकोज के मोल फ्रैक्शन कर दोगे, तो कर दीजिए यहाँ पे। जैसे ही आप 1 माइनस 0.011 करेंगे तो आपके किसके आ जाएंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आ जाएंगे। देखो घटा लो यहाँ पे, आपका आंसर आ जाएगा 0.989। तो ये क्या आ जाएंगे आपके, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपने एक एक करके सारी वैल्यूज को निकालना होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 मोलर HCl आर रिक्वायर्ड। कह रहा है कि कितना वॉल्यूम HCl का रिक्वायर्ड होगा, कितनी कंसेंट्रेशन का, 0.1 मोलर कंसेंट्रेशन का, कि वो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए किससे, 1 ग्राम मिक्सचर है आपके पास में सोडियम कार्बोनेट का और सोडियम बाइकार्बोनेट का। देखो एक मिक्सचर दे दिया आपसे, कह रहा है आपके पास में मिक्सचर है और उस मिक्सचर का जो वजन है वो कितना है, वो है 1 ग्राम, और उस 1 ग्राम के अंदर 2 मिक्सचर डाले गए हैं। एक डाला गया है सोडियम कार्बोनेट, दूसरा डाला गया है सोडियम बाइकार्बोनेट। और कह रहा है कि इन दोनों का जो मिक्सचर है इससे कितना मोलर यानी कितना वॉल्यूम HCl का कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा। तो क्या पूछ रहा है हमसे, वॉल्यूम ऑफ HCl निकलवाना चाह रहा है, ठीक है। और आपको गिवन क्या दिया गया है, यहाँ पे मैं गिवन लिख देता हूँ। गिवन आपको दिया गया है, एक तो दे दी मोलैरिटी ऑफ HCl या फिर कंसेंट्रेशन ऑफ HCl कह लें। मोलैरिटी दे दी आपको HCl की, कितनी दे दी, 0.1 मोलर। तो इससे यहाँ तो ये पता तो चल गया कि लास्ट में हमारा क्या फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, मोलैरिटी का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, क्योंकि इसीलिए उसने मोलैरिटी हमें दे रखी है, ठीक है। और क्या दे दिया हमें दे दिया कि 1 ग्राम मिक्सचर, ठीक है। तो मास ऑफ मिक्सचर दे दिया उसने, मास ऑफ मिक्सचर कितना है, मास ऑफ मिक्सचर आपके पास में, मास ऑफ मिक्सचर है आपके पास में 1 ग्राम। तो यहां से क्या पता चल गया, देखो मिक्सचर किन चीजों से बना है, 2 चीजों से बना है। एक तो बना है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, दूसरा बना है सोडियम बाइकार्बोनेट NaOHCO3। तो अगर मैं मान लूं सोडियम कार्बोनेट का अगर मैं कह दूं कि x ग्राम उसके अंदर मिलाया गया है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का कितना मिलाया गया होगा, 1 घटा x ग्राम उसके अंदर मिलाया गया होगा। क्योंकि ये मिक्सचर कितना है, वजन 1 ग्राम है, तो 1 ग्राम को अगर मैं क्या मान लूं सोडियम कार्बोनेट x ग्राम है, तो ये कितना होगा, 1 घटा x ग्राम हो जाएगा, ठीक है। सिंपल शब्दों में तो यही हो जाएगा। फिर वो पूछ रहा है कि इनके जो नंबर ऑफ मोल्स है ना वो दोनों के बराबर है। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम जो कार्बोनेट है Na2CO3, उसके नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर हैं, वो हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के बराबर। तो ये बात वो क्वेश्चन के अंदर ही कह रहा है, इसका लास्ट में हमारा इस्तेमाल होगा। और कह रहा है आपने निकालना है वॉल्यूम ऑफ HCl आपने निकालना है कि कितना वो रिएक्शन के अंदर रिएक्ट करेगा, ताकि वो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए उस मिक्सचर के साथ में। तो देखो किस तरीके से होगा, हमने सभी की क्या लिख ली है, गिवन वैल्यूज लिख ली हैं। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम इनका वजन निकाल लेंगे। वजन निकालने के बाद में क्या निकाल लेंगे, इनके मोलर नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। और जैसे ही नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे हम कहाँ पे पुट कर देंगे, उनको मोलैरिटी वाले फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, हमारी वैल्यू निकल आएगी। जो हमने निकालनी है वॉल्यूम वहाँ से निकल आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या क्या करने वाले हैं हम लिखेंगे मोलर मास ऑफ Na2CO3, मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 कैसे निकालेंगे। देखो सोडियम का होता है 23, तो 2 सोडियम है तो 2 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस में कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है 12, प्लस में ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, तो 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 106 ग्राम आ गया सोडियम कार्बोनेट का। अब निकाल लेते हैं मोलर मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। इसका कैसे निकालोगे, देखो 1 सोडियम है तो 23 लिख दिया, प्लस में
हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, कार्बन का कितना होता है 12 होता है, प्लस में ऑक्सीजन का होता है 16, 3 है तो 3 × 16। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 84 ग्राम। तो अब क्या निकाल लेते हैं, अब यहां से आप निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का क्या फार्मूला होगा, देखो नंबर ऑफ मोल्स किसके, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट इज इक्वल टू किसके बराबर होंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट के बराबर होंगे, तो NaHCO3 के बराबर होंगे। यहाँ पे कैसे निकलेंगे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास क्या है, गिवन मास हमने अभी माना था कि x ग्राम होगा, तो गिवन मास हो गया x ग्राम। मोलर मास क्या निकाला है हमने, अभी निकाला है 106 ग्राम हो गया, इज इक्वल टू इसका कितना हो जाएगा 1 - x हो जाएगा और डिवाइड में क्या आ जाएगा 84 आ जाएगा। यहाँ से आप x की वैल्यू निकलवा दीजिए, कैसे निकलेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो कैसे होगा 84x इज इक्वल टू 106x, देखो 106 की किससे मल्टीप्लाई कर दी, 1 से कर दी तो 106 आ गया, माइनस अब इसकी x से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा 106x हो जाएगा। अब x वाली इधर ले आते हैं, बाकी चीज़ें वहीं रहने देते हैं, तो 84x प्लस 106x इज इक्वल टू 106 हो गया। जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखना 190x, 190x इज इक्वल टू 106, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 106 अपॉन में 190। जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 2.558। तो ये क्या आ गया, ये आ गई आपकी x की वैल्यू। यहां से क्या पता चल गया, यहां से हमें ये पता चल गया कि सोडियम कार्बोनेट का जो वजन है ना वो कितना है, वो है 0.558 ग्राम। ये तो यहां से पता चल गया। और इसका जो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो वजन है वो कितना है, 1 - x करोगे तो क्या हो जाएगा 1 - 0.558। देखो करना तो कितना आ जाएगा, इसमें से जब आप घटाएंगे तो आ जाएगा 0.442 ग्राम। तो दोनों का मास हमें पता चल गया, सोडियम बाइकार्बोनेट का भी पता चल गया और सोडियम कार्बोनेट का भी पता चल गया। अब यहां से क्या निकाल लो आप, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो किसी के भी, तो किसी एक के निकाल लेते हैं, एक के निकाल लेंगे तो दोनों के क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। तो हम क्या निकाल लेते हैं, देखो यहां से सोडियम कार्बोनेट के निकाल लेते हैं, Na2CO3 के नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, x अपॉन में 106 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है 0.558 है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 0.558 अपॉन में मोलर मास कितना है 106। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.00526। ये आ गए आपके नंबर ऑफ मोल्स, और यही नंबर ऑफ मोल्स सोडियम कार्बोनेट के हैं, इतने ही नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट के होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखो हमारा कहां तक क्लियर हो चुका है, हमारा पार्ट यहां तक क्लियर हो चुका है कि हमारे पास में नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आ चुकी है 0.00526। यही हमें क्या करना था, निकालना था। अब ये आगे क्या पूछ रहा है, आगे हमसे ये वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या पता चलेगा, आपको ये पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ मोल्स HCl के रिएक्ट कर रहे हैं इन दोनों से। तो हम रिएक्शन देख लेते हैं एक बार, तो उससे पहले मैं इसे साफ कर देता हूं। रिएक्शन कैसे चल रही होगी, इसके अंदर कैसे रिएक्ट कर रहा होगा, देखो हमारे पास में क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3 है। जब ये क्या कर रहा होगा HCl के, तो HCl कितने से रिएक्ट करेगा, ये 2 मोल ऑफ HCl से रिएक्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 सोडियम है और 2 सोडियम के लिए 2 क्लोरीन चाहिए ताकि वो 2 मॉलिक्यूल किसके बना सके, NaCl के बना सके। तो यहाँ से निकल जाएगा 2 मोल ऑफ NaCl, प्लस में क्या निकल जाएगा, प्लस में निकल जाएगा, देखो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, एक क्या करेगा यहाँ से ऑक्सीजन ले लेगा और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, प्लस में और क्या निकल जाएगा, देखो यहाँ पे CO2 गैस बची है तो वो CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ में, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में कितने रिएक्ट करेंगे, देखो HCl से ही रिएक्शन से काम चल जाएगा। क्यों चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही सोडियम है और एक सोडियम को कितने क्लोरीन चाहिए, केवल एक ही चाहिए है। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, यहाँ से 1 मोल निकल जाएगा NaCl का, प्लस में क्या होगा, देखो एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, 2 हाइड्रोजन हो गए, एक ऑक्सीजन यहाँ से ले लेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, प्लस में CO2 गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो ये जो मैंने रिएक्शन लिख दी, यहां से आपको क्या पता चला कि 2 मोल HCl के रिएक्ट कर रहे हैं इसके साथ में, इतने नंबर ऑफ मोल्स के साथ में, एक सोडियम कार्बोनेट के साथ में, और एक HCl किसके साथ में रिएक्ट कर रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl रिएक्ट, कितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो रिएक्ट कर रहे हैं, देखो 2 तो रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट के साथ में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, प्लस में 1 मोल किसके साथ में रिएक्ट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स के साथ में, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में, तो 1 इंटू में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। अब क्या होगा, देखो 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स कहां पे हैं, कितने हैं, इतने ही हैं, देखो दोनों के ही सेम होंगे क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है, तो 0.00526 आ जाएगा यहाँ पे 0.00526 प्लस में 0.00526। जब आप इसे इन दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपके पास में क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, जो कि कितने होंगे, जो कि होंगे 0.01578। तो इतने क्या कर रहे हैं, इतने नंबर ऑफ मोल्स HCl के रिएक्ट कर रहे हैं इन दोनों के साथ में।
अब हमें नंबर ऑफ मोल्स थोड़ी निकालने थे, हमें तो निकालना था वॉल्यूम कि कितना वॉल्यूम उसके साथ रिएक्ट कर रहा होगा। तो वॉल्यूम कैसे निकलेंगे, देखो अब यहां पे मोलैरिटी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन अगर वो ml के अंदर है तो मल्टीप्लाई में क्या करना पड़ेगा आपको, 1000 करना पड़ेगा। अब वॉल्यूम आपने निकालना है तो वॉल्यूम वहां पे चला जाएगा, मोलैरिटी क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो वॉल्यूम एक बार यहां पे लिख लेते हैं हम, वॉल्यूम यहाँ पे आ जाएगा ml के अंदर और मोलैरिटी क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। अब सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो वॉल्यूम कैसे होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं, तो अभी अभी निकाले हैं, ये क्या निकाले हैं 0.01578, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 0.01578 इनटू में क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा, और डिवाइड में मोलैरिटी कितनी है, मोलैरिटी है 0.1, पुट कर दीजिए यहाँ पे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा 157.8 ml। तो ये आ गया आपका वॉल्यूम HCl का, जो कि क्या करेगा, कंप्लीटली रिएक्ट करेगा 1 ग्राम मिक्सचर के साथ में। किसका मिक्सचर, सोडियम कार्बोनेट का और सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो इस तरीके से आपने सारे स्टेप्स करने थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि हमारे पास में सॉल्यूशन दिए गए हैं, ठीक है, और वो सॉल्यूशन क्या है, वो सॉल्यूशन जो दिए गए हैं वो 2 मिक्सचर के सॉल्यूशन से बनाए गए हैं। देखो क्या बता रहा है, वो कह रहा है कि हमारे पास में सॉल्यूशन है जो कि कैसे प्राप्त हुआ है, मिक्सिंग ऑफ 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास। देखो सिंपल शब्दों में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपके पास में 2 सॉल्यूशन थे, सॉल्यूशन ए था और दूसरा था सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन बी था, उसने क्या किया, उसने सॉल्यूशन ए में से 25% सॉल्यूट निकाल के क्या किया, किसी बीकर में डाल दिया। यानी इस सॉल्यूशन में से तो क्या किया, 25% सॉल्यूट निकाल लिया, सॉल्यूट निकाल के क्या कर दिया, एक बीकर में ले लिया, इसमें डाल दिया, ठीक है। और इसमें से क्या किया, इसमें से 40% निकाल लिया। इस वाले सॉल्यूशन में से कितना सॉल्यूट निकाल लिया, 40% सॉल्यूट निकाल लिया। और ये सॉल्यूट किसके अंदर डाल दिया, ये सॉल्यूट इसके अंदर डाल दिया, ये भी सॉल्यूट इसके अंदर डाल दिया। प्लस इसके अंदर क्या था, बाकी का जो था वो था वाटर मॉलिक्यूल। और फिर इन दोनों सॉल्यूट को डाल के उसने क्या बना दिया, एक अलग ही सॉल्यूशन बना दिया। अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि मास परसेंटेज निकालो, यानी ये जो सॉल्यूट हैं इनकी मास परसेंटेज निकालो, और यहाँ पे जो ये वाटर मॉलिक्यूल है इसकी मास परसेंटेज निकालो। ये बात वो हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, हमें इन दोनों का मास पता होना चाहिए कि कितना कितना मास उसके अंदर प्रेजेंट है। तो देखो सॉल्यूशन ए के अंदर हम क्या निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन ए। सॉल्यूशन ए के अंदर किस तरीके से निकालेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, कितना है 300 ग्राम ऑफ 25%, यानी 25%। 25% को क्या लिख सकते हैं, 25/100 लिख सकते हैं। और किसका, 300 ग्राम में से, तो 300 लिख लिया, 2 0 से 2 0 चली गई, 25 3 75, यानी 75 ग्राम क्या है, 75 ग्राम है आपका मास ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन ए। सिमिलरली सॉल्यूशन बी का निकाल लेंगे आप, किस तरीके से, देखो मास ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन बी, इन सॉल्यूशन बी कैसे निकालेंगे, इसका कह रहा है 40% ऑफ 400 ग्राम। तो 40% को क्या लिख सकते हैं, 40/100 लिख सकते हैं, 40/100, और किसका, 400 ग्राम का। तो देखो 2 0 से 2 0 चली गई, 416 यानी 160 ग्राम। अब देखो इतना मास पता चल गया और इस वाले सॉल्यूट का मास पता चल गया। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा आपके पास में, टोटल मास ऑफ सॉल्यूट कितना, टोटल मास है 75 प्लस 160। जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ना एक बार, 235 ग्राम, शायद 235 ग्राम। अब देखो हमें किसका मास पता चल गया, हमें मास पता चल गया, सॉल्यूट का पता चल गया। अब हम किसका निकालेंगे, सॉल्यूशन का निकालेंगे। देखो पूरे टोटल सॉल्यूशन का कितना होगा, तो टोटल सॉल्यूशन का क्या है, देखो टोटल सॉल्यूशन का मास कितना है, ये भी सॉल्यूशन का मास है 300 ग्राम और ये भी सॉल्यूशन का मास है 400 ग्राम। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा आपके पास में, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो टोटल मास है वो है 300 ग्राम प्लस में 400 ग्राम। तो कितना है टोटल, 700 ग्राम आ गया। अब मास परसेंटेज ऑफ क्या पूछ रहा है, सॉल्यूट एंड वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि नया सॉल्यूशन जो बना है उसका मास परसेंटेज पूछ रहा है। तो निकाल दो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है फार्मूला मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट का, मास ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइड में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो मास ऑफ वन कंपोनेंट कितना है, देखो सॉल्यूट का निकाल रहे हैं तो कितना है, 235 ग्राम है, तो 235 ऊपर लिख दिया। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 700 ग्राम है, तो वो नीचे लिखा जाएगा। इनटू में क्या करेंगे, इनटू में करेंगे 100। तो कर दीजिए इसे सॉल्व। देखो ये 2 0 से 2 0 कट गई, कितना आ गया, 7 या 21, ठीक है। यहाँ पे कितना बच गया, 2 7 या 21 पॉइंट 7 5 35। तो 33.5% क्या आ गया, सॉल्यूट का मास परसेंटेज आ गया। अब यहाँ पे क्या है, 2 कंपोनेंट से ही तो मिलके बन रहा है। देखो सॉल्यूट डाला प्लस में वाटर डाला, तो टोटल मिलके क्या बना रहे होंगे, 100% सॉल्यूशन बना रहे होंगे। 100 में से 33.5% तो क्या आ गया, ये तो आ गया भाई किसका, सॉल्यूट का आ गया मास परसेंटेज। तो वाटर का क्या होगा, वाटर का क्या होगा, 100 में से माइनस कर दो 33.5। तो जब आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा
66.5%। तो यहां से क्या पता चल गया हमें, मास परसेंटेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल पता चल गया। तो इस तरीके से आपने क्या करने थे, क्वेश्चन अप्लाई करने थे। तो ये था आपका इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की वीडियोस रेगुलरली अपडेट होती रहती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।